गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सौ शब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति न केवल मनुष्य और अन्य जीवधारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बल्कि वह जीवन के आध्यात्मिक तत्व की ओर भी अग्रसर करती है। मानव मात्र को बिना किसी भेदभाव के अनेक जन्मजात वरदान प्रकृति से मिले हैं, जिनमें विचार की शक्ति और संकल्पना की शक्ति सबसे पहले आते हैं। इन दैवीय वरदानों के आधार पर मानव सभ्यताएं विकसित हुई। मनुष्य ने अपने प्रयत्नों से ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, स्वस्थ जीवन जैसे क्षेत्रों में प्रवीणता हासिल की और आगे बढ़ता गया। बाहरी जगत उसे अपने हर पक्ष को जानने के लिए प्रेरित करता रहा, लेकिन जैसे जैसे विचार और संकल्पनाओं ने इस जगत को पहचानने में सहायता की, उसी तरह जीवन कहाँ से, क्यों और जीवन के बाद क्या जैसे प्रश्न भी उभरे। भारत की प्राचीन सभ्यता के विकास की विशेषता रही कि यहाँ के जिज्ञासुओं, गुरुओं, ऋषियों, मनीषियों और तपस्वियों ने केवल बाहर तो देखा ही, मनुष्य के भीतर अंतरतम तक को समझने का भी प्रयास किया। उन्होंने उस मूल चेतना को पहचाना जो मनुष्य मात्र की एकता को स्थापित करती थी। ज्ञान और दर्शन में लगातार परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते रहने की प्रवृत्ति तथा हर उपलब्धि को और गहराई तक जानने के लिए अध्ययन, मनन, चिंतन में वे उत्कृष्टता प्राप्त करते रहे। उन्होंने मनुष्य और प्रकृति की परस्परता को जाना और इस पारस्परिकता को बनाए रखने के लिए मनुष्य के उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया। प्राचीन भारतीय चिंतन, दर्शन और वैज्ञानिक निष्कर्षों का मूल तत्व जो हजारों साल पहले यहाँ के जीवन का अंग बना था, उसका महत्व आज के विश्व में पूरी तरह स्वीकार्य ही नहीं, आवश्यक भी बन गया है। यदि अपरिग्रह की भावना और सदाचरण को स्वीकार किया गया होता तो पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बीमारी, भूखमरी जैसे वैश्विक समस्याएं विकराल रूप में मनुष्य के समक्ष उपस्थित नहीं हुई होती। क्या यह सोच वैज्ञानिकता से परिपूर्ण नहीं थी कि प्रकृति के पास संसाधन सीमित हैं, मनुष्य को उनके उपयोग केवल अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ही करना चाहिए, संग्रहण या दुरुपयोग के लिए नहीं। इसमें निहित गंभीर और गहराई तक पैठा दर्शन और चिंतन केवल 5 कर्मेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त अनुभव के आधार पर संभव नहीं था। यह सशक्त और सर्व उपलब्ध माध्यम रहा है। आधुनिक विज्ञान ने अनेक उपकरणों द्वारा इसके दायरे बढ़ा दिए हैं, लेकिन एक दूसरा माध्यम भी है, सहज बोध। यह केवल मस्तिष्क के उपयोग से भी संभव नहीं था। इसमें मन और मस्तिष्क दोनों का समन्वय आवश्यक था। यही प्राचीन भारतीय चिंतन ने प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल से जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुईं, उनकी विकास की गति और प्रारंभ होने का समय सदा एक से नहीं रहे। अनेक विचार, खोजें और प्रकृति के रहस्योद्घाटन एक ही समय पर अनेक स्थानों और व्यक्तियों द्वारा भी किए गए। अनेक सभ्यताएं समय के साथ आए झंझावातों के कारण समाप्त हो गईं। कुछ इनका प्रतिकार कर सकने में सक्षम रहीं और अपनी निरंतरता तथा प्रगति को सुरक्षित रख सकीं।
मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने भारत की सभ्यता के संदर्भ में इसे कुछ इस तरह देखा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा स्टॉप।